नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि वो हाउसवाइफ हैं, उनके 2 बच्चे हैं शायद, और वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, या फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, ये मेरे अनुभव हैं या फिर जो भी मैं बता रही हूँ, ये मेरे अभी तक के अनुभव हैं। हो सकता है कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। और आपके घर, आपके फैमिली, आप जहाँ रह रही हैं वहाँ पे क्या माहौल है ये आप जानती हैं। लेकिन मैं अपने लाइफ में जिस माहौल में रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस उसी के हिसाब से बता सकती हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे मैं आपको यही कहूँगी कि आप ना एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलिए। जैसे आप अभी अपने बच्चों को, फैमिली को उतना ही टाइम दीजिए जितना आप खुद को टाइम दे रही हैं। मतलब एक बैलेंस, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, हर हाउसवाइफ या फिर हर गर्ल्स जो होती हैं वो फैमिली के लिए इतना ज़्यादा करती हैं और फिर एक्सपेक्ट भी उतना ही ज़्यादा करती हैं कि वो हमें सपोर्ट करे। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि सही बताऊँ तो शादी से पहले हमारे माँ बाप, भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन शादी के बाद हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो हम मतलब दूसरे फैमिली में हैं, और हम कितना भी करें, हम उन कोई भी हमें कोई भी ससुराल वाले हमें अपना नहीं मानते हैं। और जहाँ तक हस्बैंड की बात हुई, तो अगर हस्बैंड आपके मेहनत को देखेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक उन्होंने कितना सपोर्ट किया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप मेहनत कीजिए। आप एमपीपीएससी में नहीं, आप किसी भी फील्ड में, कुछ भी में आप मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे ना, तो आपके हस्बैंड डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि जो मेहनत होता है ना, वो आपको, लोगों को अट्रैक्ट करता है। और ये 100% सही बात है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके टाइम के हैं, ठीक है। और जो आपके जॉइंट फैमिली हैं वो लोग पहले के टाइम के हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और आपके सपने या आपके सैलरी या आपका कुछ भी अच्छा होने में उनका बस मतलब नाम मात्र का योगदान रहेगा, या नाम मात्र का ये रहेगा। जैसे अगर आप सक्सेस हो जाती हैं तो हर कोई कहेगा कि हमारी बहू है, हमारी ननद है, हमारी देवरानी है, हमारी जेठानी है, मतलब इस तरह का रहेगा। और अगर आप असफल रहती हैं तो हर कोई बोलेगा, अरे बताओ इस उम्र में पढ़ाई कर रही है, या बहुत सारे कम, या अभी अभी इसने ये किया है, ये तो बस यही करते रहती है, बच्चों को ध्यान नहीं देती है, इसके पास तो पढ़ने, या बहुत सारे नेगेटिव कमेंट रहते हैं, बहुत सारे। क्योंकि दुनिया क्या है ना, लोग खुद को नहीं देखते हैं। और सही बताऊं तो खुद को देखने से पहले ना आप ये सोचिए कि आप दूसरे के लिए अगर नेगेटिव बोलते ना, तो आपके लिए भी नेगेटिव होगा। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जैसे वाइब्रेशन दूसरे को देते हैं, या फिर जो वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलती है, वैसे ही वाइब्रेशन को आप एब्जॉर्ब भी करिएगा। तो हम अगर दूसरे के लिए नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे अंदर भी नेगेटिव आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप खुश रहिए, ठीक है। और आप, एक चीज़ और है, मैं और एक रिकमेंड करना चाहूँगी। अभी मैं कल ही मतलब वीडियो देखी हूँ, एक ना इंडियन एस्पेरेंट्स शो है, आशीष सर भैया हैं एक, तो उनका ना, उसमें ना पॉडकास्ट में एक लक्ष्मी नारायण मिश्रा सर हैं। उन्होंने ना एमपीपीएससी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मतलब वो पॉडकास्ट जो है वो 2.25 घंटे का है, और वो इतना डिटेल में बताया गया है कि आप आराम से कोई भी अपना वो वीडियो ऑन कर लें और फिर अपने घर के काम को करें, या फिर
सुनते रहें, क्योंकि आपको ना उससे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। जैसे मैं वो पॉडकास्ट सुनने के बाद मुझे काफ़ी मतलब ये तो सही बात है कि मेंस प्रीलिम्स, जैसे उन्होंने एक बात कहा कि आप पीवाईक्यू को देख करके पीवाईक्यू से एक स्टेज आगे प्रिपरेशन करिए, क्योंकि हर बार जैसे इस बार 2025 में पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, लेकिन वो हमेशा नेक्स्ट स्टेशन के तरफ मतलब रहेंगे। तो क्या ना पीवाईक्यू जो है वो अभी जो चल रहा है वो हमको बताएगा कि ये क्या है, और हमें तैयारी करना है हमेशा नेक्स्ट स्टेशन की। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। कुछ पॉइंट उन्होंने इतने अच्छे बताए हैं कि मतलब हमें वो नोट डाउन करके उसको फॉलो करना चाहिए। और सही बात है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कोचिंग हो, मेंटोरशिप प्रोग्राम हो, बुक्स हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ बताएं। ऐसे बुक के बारे में उन्होंने मतलब यूपीएससी की बुक पढ़ने के लिए कहा है, बट वो उनका कहना है कि आपको कंटेंट जो है डिफरेंट करना है। उनका पर्पस है कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि आकार के नोट्स जो है वो हिस्ट्री के लिए, या फिर सिविल जॉब्स के नोट्स जो है वो सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है। ये जो है आपके लिए हर कोई पढ़ रहा है। जैसे मुझे बहुत लोग कमेंट किए हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड की हूँ कि मैं ये बुक से पढ़ रही या ये नोट से पढ़ रही, तो आप भी इससे पढ़ सकते हो। तो इस तरह बहुत से लोगों ने इसी को रेफ़र किया है, इसी से पढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि मेंस में वो क्वेश्चन आने पे मैं भी वैसे ही लिखूँगी, वही कंटेंट लिखूँगी, और कोई और भी जो उस बुक से पढ़ा है वो भी वही कंटेंट लिखेगा। और अगर मतलब 5,000 लोग मेंस दे रहे हैं, तो 5,000 में मुझे लगता है 2,500-3,000 लोग होंगे जो एक ही कंटेंट लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको ना कुछ अलग वैल्यू एडिशन करना होगा, जैसे यूपीएससी में करते हैं। तो जो एमपीपीएससी है वो भी अपना ट्रेंड जो है वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, तो हमें तैयारी भी यूपीएससी जैसे एनालिटिकल है उस तरह से करना चाहिए। क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स जैसा भी था, जो नेक्स्ट टाइम का प्रीलिम्स होगा वो इससे एक लेवल अप होगा। तो हमें तैयारी अभी तक का नहीं करना, उससे एक लेवल अप करना है, और इसी का हमें प्रिपरेशन करना है। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, आपको फॉलो करना चाहिए। और हो सकता है बहुत लोग कहें कि इतनी लंबी वीडियो है, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है मत देखिए। लेकिन मैं अपना मुझे ये वीडियो अच्छा लगा और मैं देखी, मुझे काफ़ी नॉलेज मिला। और मतलब ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि मेंस जो है ना पूरा विचारों का खेल है, रटने का खेल है, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो कि मतलब हमें फॉलो करना चाहिए, और सही बात है। क्योंकि क्या है ना, अब जैसे आंसर राइटिंग से रिलेटेड उनका बहुत सारे चीज़ें ऐसे कही हैं जो कि हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, बट बहुत सही बात बोले हैं। और उन्होंने उसका रीज़न भी दिया है कि क्यों ऐसा क्यों। तो इसके साथ मुझे मतलब ओवरऑल वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। मतलब सीरियसली हर किसी को जो भी एमपीपीएससी एस्पायरेंट है उनको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि आज की डेट पे मेंटोरशिप प्रोग्राम हो गया, या फिर कोचिंग हो गया, या नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, हर कोई पढ़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे हमें किस तरह मतलब एब्जॉर्ब करना है, मतलब किस तरह उसको अपनी हम रिटेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, अपने सोचने के समझने के चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि एक उम्र उनकी हो चुकी है। जैसे अगर कोई है जो 30 के बाद के हैं, तो वो लोग बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस को देख चुके हैं, झेल चुके हैं, और झेल रहे भी हैं। तो उनको बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस मिल चुके हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या है ना, जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप ना जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपका दिमाग जो है उस विचार को सोचना स्टार्ट करे, और हमें सोचना है। क्योंकि मेंस तो आंसर राइटिंग का है ही, लेकिन वो मेंस के आंसर राइटिंग को हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके बारे में सोचेंगे, जब हम उसको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छे वे में हम लिख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो
वो पॉडकास्ट आपको देखने चाहिए और उसमें जो भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, इतनी लंबी डिस्कशन में क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे पॉइंट सर ने कहा और बहुत सारे पॉइंट को ना सर ब्रीफ में बताए हैं। और वो सर, आप एक बात और बताना चाहूँ, उस पॉडकास्ट के आप कमेंट में देखेंगे बहुत से लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, कोई उसमें नेगेटिव कमेंट नहीं है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट हैं। और वो सर को सब मतलब बहुत अच्छा कह रहे हैं कि आपने बहुत सही बताया। तो बहुत मतलब पॉजिटिव कमेंट भी हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो वो कमेंट भी पढ़िएगा, क्योंकि इतना सुनने के बाद मैं जब उसके कमेंट पढ़ी तो मुझे लगा कि सही बात है, लोग मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं। और एमपीपीएससी को जानने के लिए क्या है ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत जैसे उसमें एक बात और कहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम किसी को देते हैं तो आपके जो मतलब कैपेसिटी है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग के जो 2 से 3 साल है उसमें आप स्टार्टिंग के पहले साल में तो आप एकदम जम के मेहनत करो और बाकी 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दो। और मतलब 3 अटेम्प्ट वो इसलिए कहे क्योंकि 3 अटेम्प्ट में आप 100% दे दीजिए और उससे ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही बात है कि कोई भी एक लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करता है तो वो स्टार्टिंग में जितना फोकस होके, जितना डिटरमाइन होकर के पढ़ाई करता है, डिसिप्लिन होकर के, उतना 2 3 4 साल बाद इतना डेडिकेट होकर के नहीं पढ़ाई कर पाता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अपने जो इस टाइम को है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब वाले हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट है, वो इस चीज़ को समझें कि इस चीज़ में हमें सिलेक्शन जो है जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं और देना चाहूँगी, जैसे एमपीपीएससी की रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बता रही हूँ कि अगर 1000 घंटे पढ़ने की है तो अब आप सोचिए कि ये 1000 घंटे आप 2 साल में पढ़ते हैं, 3 साल में पढ़ते हैं, 4 साल में पढ़ते हैं या आप 1 साल में पढ़ते हैं, तो वो आपको 1000 घंटे को कंप्लीट करना है। तो क्या होगा ना, जब पहले साल आप स्टार्ट करें, जैसे कोई नई बुक आती है तो हमें कितना इंटरेस्ट लगता है उसे, हम पहले जब पढ़ते हैं तो पता चला कि 10-10 20-20 पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी बुक को कुछ टाइम बाद पढ़ते पढ़ते फिर वो 4-5 पेज, 2-4 पेज ऐसे पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि फिर हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी चीज़ को अगर हम लंबा खींचते हैं तो उसका एफ़र्ट जो है वो कम हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम इस चीज़ को और क्या है ना, एक और चीज़ है कि अगर जैसे जो हाउसवाइफ है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वो एक लंबा टाइम ले सकती हैं, क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, और हमारे पास जो टाइम है हम उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें अपना जितना भी कोशिश हो सके, जितना भी एफर्ट डाल सकते हैं हम पढ़ें, ठीक है। और जो भी सिर्फ स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि अपना 100% दे करके, अपना सारा एफ़र्ट दे के 1 से 2 या 3 साल में सिलेक्शन ले लें। क्योंकि क्या है ना कि एक तो आपकी लाइफ जो है वो निकल रही है, मानिए आप 5 साल तक तैयारी करते हैं तो 5 साल बाद आपके में इतना पेशेंस नहीं रहेगा कि आप कोई न्यू स्किल को सीखें, क्योंकि सेम हिस्ट्री, सेम ज्योग्राफी, सेम चीज़ बार बार पढ़ के 4-5 साल में आप इतने ऐसा फील करोगे ना कि आपको यही लगेगा कि अब क्या ही सीखना, या हमारा बहुत आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए, और वो सर ये कहे कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यूथ है वो अपने जो है साल या अपनी उम्र या फिर अपने एफ़र्ट को बर्बाद कर रहे हैं। और ये बात सही है, मुझे भी लगता है, ठीक है, कि आप ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दें। और हाउसवाइफ के लिए यही कहूँगी कि आप टाइम दें, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अगर कुछ भी अचीव करते हैं तो चाहे एक्सपीरियंस या सिलेक्शन, जो भी अचीव करेंगे हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। और जहाँ तक बात है, हो सकता है कुछ लोग इसको क्या कमेंट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबको यही कहूँगी कि आप पूरे एफ़र्ट के साथ 1 से 2-3 साल तक सिलेक्शन लेने की कोशिश करिए।
और कोई भी एग्ज़ाम जो है वो टफ़ होता है, इजी होता है, ये छोड़ दीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब छोड़ दीजिए। आप बस पॉजिटिव पढ़िए और आप ये भी खुद पे विश्वास रखिए। पता है, आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो उसमें हमेशा एक ना एक कॉलम रहता ही है कि खुद पे विश्वास कीजिए। और वो मैं कभी कभार शेयर जो है अपने टेलीग्राम, जो कि इसी ग्रुप के नाम मतलब इसी चैनल के नाम से ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे कभी मैं शेयर करती हूँ, कभी कभार नहीं भी करती हूँ, क्योंकि कोई कहेगा यार MPPSC से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं, तो हो सकता है कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लें, तो मैं कभी कभार नहीं भी शेयर करती हूँ। तो वो क्या है ना, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें लिखी रहती है ना जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के जो पॉजिटिव न्यूज़पेपर में आता है और आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको शेयर किया करूं। क्योंकि वो ना बहुत मतलब ऐसे समझिए, देखिए कभी भी न्यूज़पेपर हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उससे हमारे विचारों को डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर सकारात्मक सोच से रिलेटेड अगर कोई कॉलम दिया हुआ है, तो उसमें हो सकता है वो बताने के लिए वो एक पॉइंट ही बता रहे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और एक्सपीरियंस को जो शेयर किया है ना, वो हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कोई अपने विचारों को बता रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, तो आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा, ताकि आप उस एज से पहले इस चीज़ को सीख पाएँ, आप मतलब उस चीज़ को गेन कर पाए। जो अगर कोई इस समय, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई 40 एज में कुछ ऐसा सीख रहा है और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप अगर 25-30 तक हैं, तो आप उस एज में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये तभी होगा जब आप पढ़ेंगे उसके विचारों को, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, उसको फॉलो करेंगे और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और इससे ना आपका माइंड जो है ना काफ़ी डेवलप होगा, पॉजिटिव होगा, और ये हमारे MPPSC के रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करेगा। क्योंकि मैं बताती हूँ, इंटरव्यू के लिए कोई अलग से बुक नहीं आती, कोई अलग से मतलब कोई ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको नहीं दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होता है। वहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम में आपको जो आंसर देना है, वो आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आप ये सब प्रोसेस से गुजरे हों। और ये जो है एक मतलब जैसे ये ललित सर हमेशा से कहते हैं, ये एक प्रोसेस है और आपको इससे गुजरना ही होगा। तो मैं यही कहूँगी आपको कि ये एक प्रोसेस है, आप पढ़िए, बहुत पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ना, विचार करना, लिखना, ये सब से ना आपके माइंड डेवलप होंगे। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ पे ऐड करके वहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देती हूँ। और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।